रात के ठीक 12:07 हो रहे थे। गांव के बाहर वाली टूटी सड़क पर कोई कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता था। लोग कहते थे जो भी उस रास्ते से गुजरा वो वापस तो आया, मगर पहले जैसा नहीं आया। यह कहानी है रवि की, जिसने सिर्फ एक गलती की, उसने उस आवाज़ का पीछा किया। रवि शहर से अपने गांव लौटा था। दादी के गुजरने के बाद वह पुराना घर खाली पड़ा था। घर के पीछे घना जंगल और जंगल के उस पार एक बंद पड़ा कुआं। गांव वाले उस जगह का नाम तक नहीं जान लेते थे। पहली रात रवि अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक खिड़की पर टक 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 की आवाज़ आई। उसने पर्दा हटाया, बाहर कोई नहीं था। दूसरी बार आवाज़ आई, इस बार जोर से। रवि ने बाहर झांका। मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे जो खिड़की तक आते थे लेकिन वापस नहीं जाते थे। उसका गला सूख गया। सुबह उसने पड़ोसी बुजुर्ग से पूछा। बूढ़ा कांपने लगा और बोला, तेरी दादी हर अमावस को खिड़की बंद करके सोती थी क्योंकि वो उसे लेने आती थी। रवि हंस पड़ा। उसे लगा बूढ़ा पागल है। उस रात उसने जानबूझकर खिड़की खुली छोड़ी। ठीक 12:07 हुए, फिर वही आवाज़ टक 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 लगातार आ रही थी। इस बार उसने तुरंत खिड़की खोली। सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, चेहरा बालों से ढका हुआ और पैर उल्टे। रवि पीछे गिर पड़ा। औरत ने धीरे से सिर उठाया। चेहरा देखकर उसकी चीख निकल गई। वो चेहरा उसकी दादी का था, लेकिन आंखें पूरी काली और होंठ सिले हुए। औरत ने हाथ उठाया और इशारा किया, पीछे देखो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। उसके कमरे के दरवाजे पर एक और वही औरत खड़ी थी। अब एक बाहर एक अंदर, दोनों साथ में हंसने लगे। रवि भागा, सीढ़ियां उतरा, आंगन पार किया, जंगल की तरफ दौड़ा। पीछे कदमों की आवाज़ तेज और तेज और तेज आ रही थी। वो बंद कुएं तक पहुंचा। सांस फूल रही थी। पीछे देखा, कोई नहीं। अचानक कुएं के अंदर से आवाज़ आई, रवि नीचे आ, तेरी दादी यहीं है। उसने झांका। नीचा अंधेरा था। फिर धीरे धीरे कई चेहरे ऊपर दिखने लगे। सबकी आंखें काली थी और सबसे ऊपर उसकी दादी मुस्कुरा रही थी। रवि पीछे हटने लगा, तभी किसी ठंडे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ा। वो मुड़ा। वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत। उसने पहले बार मुंह खोला, सिर्फ अंदर अंधेरा था। अगली बार गांव वालों को रवि के घर का दरवाज़ा खुला मिला। घर खाली था, बस कमरे की खिड़की पर मिट्टी से लिखा था, अब अगला कौन।